Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss another interesting topic and क्या है वो समझते हैं. Okay, now हमने experience किया है जब भी हमें लगता है या जब भी हमें मस्किटो ने बाइट किया तो वो पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर इंजरी हुई है, जहाँ पर हमें लगा है या जहाँ पर हमें मस्किटो ने बाइट किया है, that area turns red, वो swell हो जाता है and वहाँ पर काफी पेन भी होता है. तो ऐसा क्यों, ऐसा क्या हो रहा है वहाँ पर? That is what we have to study in this particular video. Let us understand. वो जो प्रोसेस वहां पर हो रहा है वो है इन्फ्लेमेशन. देखते हैं ये इन्फ्लेमेशन है क्या. In my previous video, I had started with functions of leukocyte. That is how leukocyte, that is WBC, provide immunity to our body. कैसे वो पैथोजन से, that is microorganism, disease causing microorganism से कैसे फाइट करता है वो हमने देखा था. इसमें हमने फर्स्ट मैकेनिज्म देखा phagocytosis. Phagocytosis simply means engulfment of bacteria, right? Then second way is inflammation and third way is by producing antibodies. अब phagocytosis हमने कर लिया, so please check my previous video for phagocytosis. Let us understand inflammation. Okay, so second topic, that is inflammation, हम समझेंगे. Inflammation क्या है? So this we know that wherever we get hurt या इंजरी हो रहा है, कहीं पर भी मैकेनिकल इंजरी हो रहा है, फिजिकल इंजरी है, या बैक्टीरिया ने अटैक किया या मस्किटो ने बाइट किया, तो वो पर्टिकुलर एरिया में रेडनेस हो जाता है. दैट पर्टिकुलर एरिया टर्न्स रेड, वो स्वेल हो जाता है, वहां पर काफी पेन होता है. एंड वहां का टेम्परेचर अगर हम कंपेयर करें ना बाकी बॉडी पार्ट से, तो टेम्परेचर इज स्लाइटली हाई. That particular process which occurs in this region is called as inflammation. So let us understand. So there is a localized reaction. हमने इसको localized reaction बोला. Localized reaction इसलिए बोला क्योंकि ये जहां पर टिश्यू डैमेज हो रहा है वहां पर होता है. So there is a localized reaction. Second, it produces redness. Redness produce कर रहा है warm, that is temperature of that region will be slightly higher. Third आता है swelling, it causes swelling, and fourth is pain. किस वजह से? As a result of infection, it can be due to infection, that is entry of germs. germs ने टारगेट किया वो टिश्यू को. अब ये समझना है कि ये इन्फ्लेमेशन जरूरी नहीं है एक्सटर्नल बाहर ही हो रहा है. जहां पर भी टिश्यू डैमेज होगा, लाइक एन एग्जांपल अगर हम कोरोना वायरस की बात करते हैं, कोरोना वायरस एंटर्स इन आवर बॉडी एंड इट टारगेट्स लंग्स. अब लंग्स के टिश्यू को जो वो डैमेज करेगा, तो जहां पर टिश्यू डैमेज हो रहा है वहां पर ये प्रोसेस होने वाला है, दैट इज इन्फ्लेमेशन होगा. वेदर इट इज इंटरनल और एक्सटर्नल, हर जगह पे होता है. मतलब इन शॉर्ट, wherever damage of tissue occurs, there the process which is occurring is inflammation. Now when skin is getting damaged or simply needle की वजह से अगर इंजरी हुआ, needle ही नहीं, it can be due to any reason, right? तो जहां पर भी इंजरी हो रहा है, वहां की जो cells है, these cells are going to produce, first step देख रहे हैं, these cells will produce chemical called as histamine. histamine क्यों produce कर रहा है? So as to call for help. हेल्प के लिए वो कर रहा है. अब हेल्प किसका चाहिए? हेल्प चाहिए उसको सोल्जर सेल्स को. और सोल्जर सेल्स कौन से है? व्हाइट ब्लड सेल्स. अब सिंपल सी बात है ना, लेकिन एक सिंपल सा एग्जांपल लेके हम समझ सकते हैं. नाउ इफ वी आर गेटिंग किडनैप, तो हम शांति से तो किडनैपर को किडनैप करने नहीं देंगे, राइट? वी आर गोइंग टू शाउट फॉर हेल्प, राइट? हम चलाएंगे, हम लोगों को बुलाएंगे हेल्प के लिए, हमें बचाने के लिए. वैसा ही कुछ यहाँ के डैमेज्ड टिश्यू कर रहे हैं. तो यहाँ की जो सेल्स है जो डैमेज हो गए, दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस केमिकल कॉल्ड एज हिस्टामिन. अब हिस्टामिन की वजह से क्या हो रहा है? वो पर्टिकुलर टिश्यू में, दैट इज जहां पर भी इंजरी हुआ, वहां पर जो कैपिलरीज प्रेजेंट है, हिस्टामिन की वजह से डायलेट हो जाएंगे. कॉजेस डायलेशन ऑफ कैपिलरी. ठीक है, डायलेट हो गए, दैट इज एक्सपैंड हो गए. अब एक्सपैंड हो गए तो ज्यादा ब्लड फ्लो होगा वो पर्टिकुलर रीजन में. एंड ऑल्सो दीज कैपिलरी बिकम मोर परमिएबल. मतलब वो कैपिलरी थोड़े लीकी हो जाते. लीकी इसलिए हुए ताकि ज्यादा से ज्यादा WBCs वहां पर स्क्वीज आउट हो जाए, WBCs वहां के टिश्यू में एंटर हो जाए. सो यूर इन थर्ड स्टेप यू कैन सी WBCs आर स्क्वीजिंग आउट ऑफ कैपिलरीज के थ्रू स्क्वीज हो रहा है. इस प्रोसेस को हमने डायपेडेसिस बोला था. यस, तो कैपिलरी डायलेट हुआ, WBCs will squeeze out through capillaries and enter in the damaged tissue. जहां पर भी टिश्यू डैमेज हुआ वहां पर वो एंटर होंगे. एंड वहां पर एंटर होने के बाद they are going to encounter, they are going to kill pathogens. तो वहां जो बैक्टीरियाज वगैरह एंटर हुए थे वो डैमेज्ड टिश्यू के, जब भी नीडल पियर्स करे तो ऑब्वियसली बात है नीडल पे कुछ बैक्टीरियाज वगैरह हो सकते हैं. तो बैक्टीरियाज भी साथ में एंटर हो रहे, वायरस हो सकता है. तो उसको ये WBCs क्या करेंगे? एनगल्फ करेंगे, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे,
As phagocytes will consume those bacteria, phagocytes will perform phagocytosis. तो ये जो पूरा है प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है, this entire process is called as inflammation. आप समझते हैं इस इन्फ्लेमेशन में redness, warmth, swelling और पेन क्यों हो रहा है? So redness and warmth is due to excess flow of blood. बहुत सारा ब्लड फ्लो हो रहा है, कैपिलरीज डायलेट हो गए, ज्यादा ब्लड फ्लो हो रहा है. अब ज्यादा ब्लड फ्लो हो रहा है तो वो एरिया रेड हो जाएगा एंड साथ में वहां का टेम्परेचर स्लाइटली राइज हो जाता है बिकॉज ब्लड कैरीज हीट, राइट. तो यहाँ पर रेडनेस एंड वार्मथ इज ड्यू टू मोर फ्लो ऑफ ब्लड इन दैट पर्टिकुलर रीजन. स्वेलिंग इसलिए हो रहा है बिकॉज यहाँ पर हमने देखा जब ये कैपिलरीज डायलेट हो रहा है, व्हेन कैपिलरी इज गेटिंग डायलेटेड, fluid, that is liquid part of the blood is oozing out, it is coming out. तो वहां पर accumulation हो गया fluid का, तो damaged tissue के वहां पर accumulation हुआ fluid का, which causes swelling and it also causes pain, right? Pain भी हो रहा है. अब pain इसलिए हो रहा है because वहां पर chemical produce होता है. There is one chemical called as bradykinin and another chemical that is histamine. Now bradykinin and histamine are responsible for pain. Pain के लिए responsible है. वहां की जो neurons है उसको activate करेगा and it causes pain. This is the entire process called inflammation. अब इसका एक Latin terms देख लेते हैं. Redness का Latin term है rubor. Then warmth के लिए हम use करते हैं calor. Swelling के लिए tumor and pain के लिए dolor. So these are the Latin terms. अच्छा हमने कभी-कभी ये भी देखा है that after that particular, that is after inflammation, वहां पर लग जाता है. कभी-कभी हमने देखा वहां पर ऐसा pus accumulate हो जाता है, pus formation हो जाता है, right? ऐसा कुछ हो जाता है, राइट. तो ये पस क्या है वो समझते हैं. तो वहां पर क्या हुआ, इन्फ्लेमेशन की वजह से वहां पर कुछ टिश्यूज वगैरह डैमेज हुए, बैक्टीरियल सेल्स है उसको डिस्ट्रॉय किया, साथ साथ में कुछ WBCs भी डिस्ट्रॉय हो सकते हैं. तो वो जो रिमेन्स है WBCs का, फिर डैमेज्ड टिश्यू का, फिर डैमेज और डिस्ट्रॉयड बैक्टीरिया का, वो है वो एक्चुअली पस. पस इज मेनली कंपोज्ड ऑफ डेड WBCs along with tissue cells, along with tissue cells destroyed by the bacteria and also the destroyed bacteria. Okay, so this is all about inflammation. Hope you understood. Now in the next video I'll be explaining about formation of antibody. Thank you very much.